हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल एनालिसिस। स्वागत है आप सभी का। आई होप ऑल आर हैप्पी। आज हम एक नए इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। एक्चुअली ये जो इंडिकेटर है उसको एज ए ऑक्सीलेटर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है ऑसम ऑक्सीलेटर। ऑसम ऑक्सीलेटर का सबसे पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं कि क्या फॉर्मूला में उसका वर्क होता है और किस तरीके से वो हमारा काम इजी कर सकता है। तो इसके अंदर सिंपल 5 मूविंग एवरेज रहता है, 5 डेज़ की मूविंग एवरेज है और उसके साथ साथ 34 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज, मतलब दो के कॉम्बिनेशन में। आप जैसे लाइन के अंदर देखते हैं कि जिस तरीके से मूविंग एवरेज की लाइन ड्रॉ हो जाती है प्राइस के ऊपर, तो वो हमें इंडिकेट करता है उसके क्रॉस ओवर के बेस पे। बट यहाँ पे ऑसम ऑक्सीलेटर जो है वो थोड़ा सा उसकी कंपेयर में डिफरेंट है, जो आपको इजीली एक मार्केट का मेजरमेंट प्रोवाइड करेगा, जो हम आगे देखने वाले हैं। लाइक ये जो है वो विलियम्स डेवलप किया हुआ है एओ, मतलब ऑसम ऑक्सीलेटर, ठीक है। इसका सिंपल जो मेजर है वो मार्केट के मूवमेंट और उसका आइडेंटिफाई, मतलब कि किस तरीके से उसमें रिवर्सल आ सकता है, कहाँ पे उस पर मैक्सिमम प्रेशराइज हो रहा है, कहाँ पे साइडवेज मूवमेंट बना है, कहाँ से उसके मैक्सिमम मूवमेंट आने के चांसेस है। मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है वो इस ऑक्सीलेटर के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। बट जो जनरल पैरामीटर उसके है वो 5 और 34 का है, जिसको वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी हुई है। और सेकेंड एक चीज़ कि यहाँ पे ये जो पैरामीटर है वो हिस्टोग्राम में दिया हुआ है। मतलब हिस्टोग्राम में जब भी कोई एवरेज को डिवाइड किया जाता है तो उसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, लाइक बुलिश साइड और बेरिश साइड। तो बीच में एक जो लाइन रहती है वो जीरो का लाइन रहता है, जिससे एक मार्केट का मेजरमेंट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसका मेनली पर्पस किस तरीके से हम देख सकते हैं इसके बुलिश और बेरिश की साइड। तो जब भी सिंपल जो 5 डेज़ का मूविंग एवरेज है वो ग्रेटर देन 34 डेज़ का ऐसे में होता है सिंपल मूविंग एवरेज, तब जो वैल्यू जनरेट होता है हिस्टोग्राम के अंदर, तो वो जीरो लाइन के आसपास, मतलब कि वहाँ पे बुलिश कंसीडर होता है, ठीक है। ये बुलिश का पूरा क्राइटेरिया है। जो जीरो लाइन को क्रॉस करके, आप समझ सकते हो, जीरो लाइन को क्रॉस करके ऊपर आ रहा है, मतलब कि 5 डे का सिंपल मूविंग एवरेज है वो ग्रेटर देन 34 डे का रहता है, मतलब कि क्रॉस ओवर हो गया सिंपल। बट इस क्रॉस ओवर को कंसिडर किया है हिस्टोग्राम के अंदर। तो हिस्टोग्राम में जब चीज़ कन्वर्ट होती है तो वहाँ पे जीरो लाइन का मेजर सपोर्ट रहता है, और जीरो लाइन को जब भी क्रॉस करेगा तो वो एक्चुअली इस एवरेज को क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे आपका मार्केट जो रहेगा वो इंडिकेट करेगा कि बुलिश है। सेम सिचुएशन में वाइस वर्सा, अगर आप बेरिश की साइड जा रहे हो तो बेरिश के अंदर भी सेम चीज़ है कि जब डाउन साइड में जीरो लाइन को क्रॉस कर रहा है तब हमें वहाँ से पता चलेगा कि ये एवरेज के अकॉर्डिंगली हिस्टोग्राम के अंदर मार्केट को बेरिश इंडिकेट कर रहा है। मतलब कि एक चीज़ का आपको आइडिया आ गया कि इसको मार्केट का मेजरमेंट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इस तरीके से कुछ दिखता है। मैंने यहाँ पे आईटीसी के चार्ट के ऊपर प्लॉट किया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे जो भी मूवमेंट हुई थी, आप देख सकते हो जो ब्लू के अंदर कंसीडर हो रहा है वो पूरा बुलिश एरिया है, और जहाँ पे रेड में कंसीडर हो रहा है वो बेरिश एरिया है। अब इसमें बहुत से क्वेश्चन रहेंगे कि बुलिश हमें कहाँ पे, क्योंकि ये जो जीरो लाइन के नीचे था वहाँ पे भी बुलिश बना हुआ था, वहाँ पे भी बेरिश बना हुआ था, यहाँ पे भी जीरो लाइन के ऊपर है, वहाँ पे भी बना हुआ है। तो कौन से चीज़ को हमें कंसिडर करना चाहिए, तो हम वो चीज़ प्रैक्टिकली हम समझेंगे, जिसके बेस पे आपको आइडिया लग जाएगा। मैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर आ गया हूँ। चार्ट के अंदर आप देख सकते हो आईटीसी का चार्ट है, और जैसे ही मैंने जैसे बताया कि जीरो लाइन जो रहेगा वो इस तरीके से प्लॉट होगा। इसको आप यहाँ से ऑसम ऑक्सीलेटर करके यहाँ से ऐड कर सकते हो, और इसके जो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट पैरामीटर 34 और 5 के रहेंगे, जो सिंपल मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा यहाँ पे किस तरीके से हम मोमेंट को पिक कर सकते हैं, तो मोमेंट के लिए सबसे पहले इसमें कुछ अलग अलग तरीके से जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला तरीका क्या है कि जब भी ये जीरो लाइन को ब्रेक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जीरो लाइन को ब्रेक करना मतलब क्या हुआ कि जो उसका बेरिश फॉर्म था वहाँ से बेरिश फॉर्म से वो बुलिश के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो जब भी बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट होगा तो इस तरीके से वो ब्लू के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे रेड था, उसके बाद ब्लू हुआ। ब्लू इसलिए हुआ क्योंकि जीरो लाइन के नीचे था और वहाँ पे उसका जो वैल्यू था वो कंटिन्यूसली पॉजिटिव होके जा रहा था। तो
तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है। यहाँ पर सिर्फ यही समझना है कि जीरो लाइन को क्रॉस होकर ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बुलिश होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे ब्लू बढ़ेगा वैसे वैसे हमें बुलिशनेस दिखेगी। अब ये चीज़ को आप प्राइस एक्शन के साथ जोड़ोगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आपका काम, क्योंकि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली मैंने जो बताया था कि जितनी बुलिश कैंडल कंटिन्यूसली फॉर्म हो रही है, इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा, मतलब सस्टेन जो प्राइस था उसके कंपेयर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल रहा है। मतलब कि इसके बेस पे आप देखेंगे तो एक अच्छे खासे ब्रेकआउट वाले आप स्टॉक इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। सेकंड, सेलिंग की तरफ देखते हैं तो सेलिंग के अंदर भी सेम चीज़ है। जब भी ये जीरो लाइन को क्रॉस करेगा उससे नीचे आएगा तो ये पूरा जो पोर्शन है वो नेगेटिव जोन का है, ठीक है। अब हमें वो तो पता चल गया कि एंट्री पॉइंट हमें मिल गया है, यहाँ पे सेलिंग का एंट्री पॉइंट मिल गया, बट यहाँ पे कहाँ तक हमें होल्ड करना है वो चीज़ को। तो आप जब भी इस तरीके से ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो कि लाइक बेरिश ट्रेंड यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है, तो आपको जस्ट एक्टिव कहाँ पे होना है, जब वो रेड में से ब्लू में कन्वर्ट होता है। मतलब कि यहाँ पे जैसे ही वो ब्लू स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि नेगेटिविटी जो उसकी बढ़ रही थी वो यहाँ पे फिनिश हो गई और यहाँ पे उसकी पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट हो गई। तो जैसे ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब है कि यहाँ से जो बेरिश ट्रेंड था वो यहाँ पे स्टॉप हो गया और यहाँ से बुलिश होने के चांसेस है, बुलिश नहीं है, यहाँ पे सिर्फ चांसेस दिखाते हैं। मतलब कि ये सिर्फ 30 या 40% आप बोल सकते हो। इसके बेस पे कोई भी बुलिश ट्रेंड हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। बुलिश कब डिक्लेयर होगा, जब वो जीरो लाइन को क्रॉस करेगा और ऊपर का कैंडल परफॉर्म करेगा, तभी वो बुलिश डिक्लेयर होगा। तो आपको ये चीज़ का खाली ध्यान रखना है कि जब भी रेड में से ब्लू में कन्वर्ट होता है, मतलब कि जो यहाँ पे नेगेटिविटी थी, सेलिंग प्रेशर था, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टॉप हो गया है और यहाँ से एक मार्केट साइडवेज हो सकता है या फिर यहाँ पे इंस्टेंट रिकवरी दे सकता है। सेम अब हिस्टोरिकल डेटा पे जितना ज़्यादा स्टडी करेंगे उतना आपको आइडिया लगेगा। जैसे ये जीरो लाइन पे था, यहाँ पे जीरो लाइन से आप देखेंगे नेगेटिव हो रहा था और यहाँ पे देखेंगे स्टॉप हो गया। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट साइडवेज हुआ है, यहाँ पे साइडवेज हो गया जीरो लाइन पे और फिर जो इंस्टेंट मूवमेंट आई वो अच्छी खासी रही। वो 2-3 दिन की थी, उसके बाद वापस से उसने रेड में फॉर्म किया। तो अभी आईटीसी के चार्ट के अंदर हम देखेंगे तो सेम उसी तरीके का सिनेरियोज बनाएंगे। काफ़ी दिनों से वो कंटिन्यूसली अपर साइड में मूवमेंट कर रहा है, मतलब कि टोटली बुलिश की साइड जा रहा है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसी है कि जब भी रेड कैंडल यहाँ पे बन रही है नीचे की साइड, मतलब कि हिस्टोग्राम के अंदर जो कंटिन्यूसली बुलिशनेस दिखा रहा है वो यहाँ पे एक बेरिश का साइन प्रोवाइड करेगा। जब भी यहाँ पे बेरिश का साइन प्रोवाइड करता है तो वहाँ पे एक बार हमें एक्टिव हो जाना है, क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटी ऐसी रहती है कि उसमें नेगेटिव होने के चांसेस है, ठीक है। तो एक नॉर्मल सा हमें ये इजीली स्टडी के अकॉर्डिंगली मेजरमेंट प्रोवाइड कर दिया कि कौन से पोर्शन में बुलिश है, कौन से पोर्शन में बेरिश है। तो आपको सिंपली इस चीज़ को स्टडी करना है और उसके बाद अप्लाई करना है। आपको इसके अंदर पूरा ट्रेंड क्लियर हो जाएगा, कहाँ से बुलिश हो रहा है, कहाँ से बेरिश हो रहा है। अलग अलग स्टॉक पे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे इस इंडिकेटर के बेस पे, तो आपको आइडिया लगेगा कि इसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना कितना ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टडीज़, ठीक है। तो हर एक स्टडी का जैसे मैंने बताया कि लॉजिक रहता है, तो सेम इसी का भी एक अलग से लॉजिक है जिसके अंदर मार्केट का जो मेजरमेंट है, मार्केट के अंदर की जो ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी, वो इजीली आप जो भी स्टॉक यहाँ पे लगाएंगे उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडेज वीडियो।